निफ्टी है एंटरटेनमेंट और पैसा कौन बनाता है? स्टॉक्स। आइडेंटिफिक्स में आइए। अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छिपे रुस्तम लोग हैं जो पुट खरीद के बैठे और पैसा बना रहे हैं। इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, एलटीआई, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एलटी, लुपिन, एम&एम, मैकडॉवेल्स। मैकडॉवेल्स हैं? ये क्या है? ये बेहद ध्यान से देखिए। 9 सिनेरियोज हमारे सामने, एकदम सामने। ध्यान से देखिए। पहली कंडीशन देख रहे हैं आप लोग, सपोर्ट कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट, पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट जब दोनों पैरेलल चल रहा है। ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। एक्सटेंशन पर इस्तेमाल नहीं करना है, एक्सटेंशन पर इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंस पे इस्तेमाल करना है। यही बचाएगा कि बाजार किस दिशा में जाएगा, यही बताएगा। पहले वाले सिनेरियो में बाजार वहीं पर कंसोलिडेट हो जाएगा, रुक जाएगा। ये दिख रहा है सबको? रुक जाएगा। जब भी ऐसा चित्र बना हुआ दिख जाए बाजार में, बाजार रुक जाएगा। चित्र में बदलाव आए, ये बदलाव दिन में आएगा, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि इसी पर पूरे दिन बाजार टिका रह जाएगा, इसमें चेंजेस आएंगे। फिर क्या होगा? ऑल ऑफ सडन अगर पुट साइड वाला ऊपर जाने लगे, कॉल साइड वाला पैरेलल हो जाए, ऐसे केस में लिख लीजिए बाजार बुलिश हो जाता है। फोटो खींच के लिख लीजिए, मार्केट बुलिश हो जाता है, ऊपर चला जाता है। थर्ड केस में अगर यही पुट साइड का नीचे गिरने लगे, ऐसे केस में मार्केट उसी जगह से कंसोलिडेट होकर नीचे गिर जाता है। फोर्थ केस में अगर कॉल साइड ऊपर जाने लगे, ऐसे केस में बाजार बेरिश हो जाता है, नीचे गिर जाता है। फिफ्थ केस में अगर कॉल साइड वाला नीचे गिरने लगे, पुट साइड वाला पैरेलल रहे, ऐसे केस में बाजार बुलिश हो जाता है। देखिए यहां लिखा हुआ है बाय फ्रॉम एवरी बॉटम। इस वाले केस में बुल रन है, यानी कि कॉल साइड नीचे गिर रहा है, पुट साइड ऊपर जा रहा है, ये बुल रन है, दौड़ेगा बाजार ऊपर की तरफ। और इस वाले केस में ब्लड बाथ है, यानी कि कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, ऊपर जा रहा है, पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है, ब्लड बाथ है, बाजार नीचे गिरेगा। ये दोनों जब पैरेलल चल रहे हैं तो बाजार एक ही जगह के डाइवर्जन पर अप एंड डाउन होता रहेगा। और जब दोनों नीचे की तरफ पैरेलल चलने लगे तो ये अनप्रेडिक्टेबल होती है, इसको ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, इसका फोटो खींच लीजिए। चार्ट ऑफ 2.0 किसके इर्द गिर्द बाजार? पहले यहां दिखाइए इसी चार्ट पे, कौन सी स्ट्राइक प्राइस के इर्द गिर्द बाजार है? सबसे पहला सवाल कि किस स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे? कौन सी स्ट्राइक प्राइस के पास बाजार है? 750, यानी कि हमको 750 को ही देखना है। 750 का 2.0 लगा दीजिए। 750 का 2.0 कैसा दिखाई दे रहा है? कौन से नंबर पे है? ये वाला है ना? बताइए क्या दिख रहा है? ये वाला है। क्या दिख रहा है? बुलिश, बेरिश, कंट्रोल्ड? अभी फिलहाल बुलिश दिख रहा है। कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट कैसा दिख रहा है? थोड़ा थोड़ा दम दिखा रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, यानी कि दोनों बढ़ रहे हैं, इसलिए रुका हुआ है बाजार। एक ही जगह पे रुका हुआ है ना? क्यों रुका हुआ है? क्योंकि दोनों रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वीकली रेंज कहां पे है? 800 ही है, वहीं रुकी हुई है। और बाप रे, वीकली रेंज दिखा दीजिए। ये बवाल अलग खड़ा है। ये वीकली रेंज की पावर देख लीजिए भैया। क्यों रुका हुआ है बाजार? बाजार क्यों रुका हुआ है? वीकली रेंज हमारी 752 है। 752 एक प्रेशर तो देगी मार्केट पर, रोक के रखेगी बाजार को। वैसे तो ये बाजार फंडामेंटली आज के दिन में मुझे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फंडामेंटली आ जाएगा वापस, भले ही वीकली रेंज में। अभी फिलहाल क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, समझते हैं क्या क्या होगा। तो अब बाजार आ गया है 732। चलिए दूसरी उसी में अब दिखाइए अब मुझे आप 700 वाला ओपन इंटरेस्ट, 700 वाला। देखिए यहां पर कैसा दिखाई दे रहा है बाजार? 700 पर बुलिश, और 800 पर कैसा दिखाई दे रहा है? कंट्रोल्ड। मतलब मार्केट जो है नीचे आएगा, 750 के नीचे आएगा और वहां से रिवर्स होगा और 800 पर जाके उलझ जाएगा। ऐसी ही कहानी अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। ठीक? हाँ हाँ, बिल्कुल खरीदना है। कहां से खरीदना है आप बताइए? कहां से? हाँ, यहीं से खरीद लें। कहां से? डाइवर्जन से? कितना है? हाँ, 750 के डाइवर्जन से। कहां पे? 726। अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छिपे रुस्तम लोग हैं करेंगे अभी, जो पुट खरीद के बैठे और पैसा बना रहे हैं। आपके चेहरे से मुझे दिख रहा है। नहीं किया। पुट वाले कौन लोग हैं भैया? हाथ उठाइए ईमानदारी से।
ये सारे रिस्की ट्रेडर्स हैं और सही भी है, क्यों ना खरीदें। जब हमको रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो क्यों नहीं करें भैया ट्रेड, सीधी सी बात है। अच्छा और क्या, अब चलते हैं हम लोग जरा सा निफ्टी को आने देते हैं 726 तक नीचे आराम से। निफ्टी है एंटरटेनमेंट और पैसा कौन बनाता है? स्टॉक्स। आईडीडी पिक्स में आइए। आईडीडी पिक्स में कौन से स्टॉक्स देखें आज, बुलिश या बेरिश? बुलिश। चलिए बुलिश वाले पे क्लिक करिए। सब लोग अपनी अपनी जगह बैठे रहेंगे, कोई हिलेगा नहीं अपनी जगह से। सब लोग बुलिश वाले पे क्लिक करिए, ठीक है। कौन कौन से स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं बताइए, बैठे रहेंगे सभी लोग। कौन कौन से स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं? कौन कौन से स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं? बैठे रहिए बैठे रहिए, बोलिए जल्दी। अरे मत करिए बस। कौन कौन से स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं? स्टॉक्स का नाम बताएं, कौन कौन सा है? ओपन करिए। बुलिश में एबी कैपिटल, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडिया होटल, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, एलटीआई, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एलटी, लुपिन, एम&एम, मैकडॉवेल्स। मैकडॉवेल्स हैं? ये क्या है? हाँ बस बस सुनिए, बैठे रही बैठे रही बैठे रही बैठे रही बैठे रही बैठे रही प्लीज बताइए। हाँ ये आप यहाँ क्यों बैठे हैं? बस बस। हाँ कैसी है मैम? चलिए बताइए एक एक करके चलिए अब बताइए। ये कौन सा ओपन करिए पहला? एबी कैपिटल। ध्यान से देखिए, बैठिए मैम, बैठिए 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 आप बैठिए। एबी कैपिटल, बैठ जाइए सब लोग बैठ जाइए। क्या किया जाए? सपोर्ट पे दिखाई दे रही है, सपोर्ट अपने आप स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट और कोई जीरो नहीं दिखाई दे रहा है। इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी 30-31 की है। बताइए खरीदारी की जा सकती है कि नहीं? जोर से बोलेंगे। खरीद सकते हैं या नहीं? खरीद सकते हैं। कहां से खरीद सकते हैं? हाँ सपोर्ट से। सपोर्ट कहां मिलेगा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहां मिलेगा? कौन सी वैल्यू पर क्लिक करें? 83 पर क्लिक करिए। 153.45 टारगेट अभी ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है क्योंकि टारगेट के ऊपर चल रहा है मार्केट। 151 का स्टॉप लॉस 2 रुपए का है। लाइन खींच दीजिए एबी कैपिटल ओपन करके नीचे 153 पे। दूसरा स्टॉक कौन सा है? ध्यान से देखिए, बैठ जाइए। दूसरा स्टॉक एक्सिस बैंक। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से खरीदारी। जीरोज पे आते हैं सबसे पहले। ये जीरो की कहानी एक्चुअली में है क्या? ये जीरो हमेशा हमको क्या करते हैं? रास्ता दिखाते हैं कि किस तरफ बाजार चलने वाला है। स्पेशली स्टॉक्स में, बेहद ध्यान से सुनिएगा, स्पेशली स्टॉक्स में जीरोज हमको रास्ता दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं रास्ता कि किस तरफ बाजार चलने वाला है? होता क्या है, जब हम कॉल और पुट की खरीदारी करते हैं तो कॉल और पुट की राइटिंग हुई होती है, इसलिए हम लोग कॉल और पुट की खरीदारी करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है इस जगह पर कि जब कॉल साइड में कोई भी बायर हमको ना मिले, बस करिए भैया, बस जीरो की कहानी समझते हैं। अच्छा जीरोज का नियम जो मैं बता रहा था, जीरोज का नियम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या होता है जीरोज का नियम? सुनिएगा, बाजार में क्या होता है, रिवर्सल क्यों होता है? रिवर्सल होता है राइटर्स के कारण। जब कॉल साइड की राइटिंग होगी ढेर सारी, ठीक है, तो बाजार क्या होगा? बेरिश होगा। जब पुट साइड की राइटिंग होगी ढेर सारी, तो बाजार क्या होगा? बुलिश होगा। लेकिन कोई भी राइटिंग होने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? बायर्स की जरूरत पड़ती है। बाइंग करने वाला होगा तभी राइटिंग होगी। जब कॉल के इन द मनी में आप देखेंगे, वहां पे आ जाइए चेन पे, जब कॉल के इन द मनी में आप देखेंगे तो यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहां पर आपको जीरोस नहीं दिखाई दे रहे, मतलब इसका सपोर्ट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीरोस होते तो इसका मतलब क्या होता? जीरोस होते मतलब कॉल के इन द मनी में कॉल का बायर ही नहीं है, और जब कॉल का बायर ही नहीं है तो बाजार को ऊपर उठाएगा कौन? मतलब कोई खरीदना चाहता ही नहीं है इस स्टॉक को, कोई नहीं खरीदना चाहता है, कोई खरीदारी नहीं करना चाहता है। और पुट के जो बायर्स हैं वो हेवीली स्ट्रांग है, मतलब राइटर्स पर बायर्स भारी पड़ गए हैं पुट साइड से। जब राइटर्स पर बायर्स भारी पड़ गए पुट साइड से तो कॉल साइड के बायर्स गायब हो गए हैं, और जब कॉल साइड के बायर्स गायब हो गए मतलब वहां राइटर का भी कोई इंटरेस्ट नहीं। जीरो का मतलब कोई ट्रेड ही नहीं हो रहा है। यहां पे माइक पहुंचे मैम के पास। जीरो का मतलब कोई ट्रेड ही नहीं हो रहा है, और इसका मतलब क्या? ऐसे केस में बाजार क्या हो जाता है? वो सपोर्ट पर संभल नहीं पाता है, और वो राइटर्स हैवीली क्या करते हैं? राइटिंग करना शुरू करते हैं। पुट के बायर्स हैवीली बाइंग करना शुरू करते हैं और बाजार टूट जाता है, उस ऐसे सपोर्ट को तोड़ देता है। तो ऐसा सपोर्ट हमेशा कमजोर हो जाएगा जब यहां पर जीरोज रहेंगे। तो ऐसे ही रेजिस्टेंस वाले में जब यहां पर जीरोज रहेंगे तो ऐसा रेजिस्टेंस कमजोर हो जाएगा। रेजिस्टेंस वाले स्टॉक निकालिए, अपोलो हॉस्पिटल निकालिए,
अब ध्यान से देखिए, इसके नियम को लिख लीजिए। रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए, पहला नियम। क्या नियम है? रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए। दूसरा नियम, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होना चाहिए। तीसरा नियम, रेजिस्टेंस में पुट साइड के इन द मनी की एलटीपी में जीरोज नहीं होने चाहिए, एक या दो से ज्यादा जीरोज नहीं होने चाहिए। यहां पर एक जीरो है, एक जीरो का मतलब थोड़ा मोड़ा स्लाइड सा खतरनाक, दो जीरो का मतलब उससे ज्यादा खतरनाक, तीन जीरो का मतलब उससे भी ज्यादा खतरनाक, चार जीरो का मतलब जिसने कसम खा रखी कि आज मुझे लॉस ही करना है वही ट्रेड करे उसको। ठीक है, कसम खा रखी है कि आज मुझे लॉस ही करना है, वही ट्रेड करे। LTP कैलकुलेटर है इंडिया का मोस्ट एडवांस्ड ऑप्शन चेन स्नैपशॉट डेटा टूल, जिसके थ्रू आप एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, डाइवर्जन, एंड ऑफ डाइवर्जन को समझ सकते हैं और बाजार के हर रिवर्सल पर पैनी नजर रख सकते हैं। LTP कैलकुलेटर गूगल पर एक टॉप ट्रेंडिंग टूल है।